Hello guys, Defense magazine slams Russian army for rookie mistakes in Ukraine war that led to annihilation of its tank. डिफेंस मैगजीन ने आरोप लगाया रशियन आर्मी के ऊपर कि जो उसके टैंक की दुर्दशा हुई है, उसके ग्रेटेस्ट टैंक यानी दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंक यूक्रेन वॉर में बहुत बुरी तरह मरे हैं। रशियन मैगजीन ने लिस्ट किया है कॉमन और रूकी टैक्टिकल मिस्टेक जो कि कमिटेड किया गया उनके ग्राउंड फोर्सेस द्वारा बैटलफील्ड में। मैनवरिंग एंड रेडियो कम्युनिकेशन में गलतियाँ वाइल टचिंग अपॉन यूक्रेन ओन ड्रोन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अप्रोचेज एंड स्ट्रेटजी। और यूक्रेन की सेना ने अपने खुद के ड्रोन से और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रशिया को बहुत कड़ी टक्कर देकर लगभग युद्ध को एक साल तक कंटिन्यू किया। अनमाइंड सिस्टम एंड रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सैमुअल बैंडेट ने ट्वीट किया है पेज रशियन मिलिट्री अफेयर्स पब्लिकेशन एमआरएसकी सोवरेनिक, जिसको सजेस्ट किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग ड्रोन ऑपरेशन, इनोवेटिव यूज़ ऑफ सिविलियन यूएवीज एंड डिसिप्लिन ग्राउंड बेस्ड एयर। डैनियल ने हाईलाइट किया है यूक्रेनियन मिलिट्री को। उन्होंने रशिया मीनवाइल सक्सीड है, मतलब कुछ तरीके से उसने यूक्रेन के युद्ध को जीत चुका है सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। रशिया के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी, साथ में साइबर अटैक में कैपेबिलिटी है, सुपरिटी है यूक्रेन के मुकाबले। इसलिए रशिया ने एक तरह से उसके ऊपर बढ़त हासिल करके रखी है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, साथ में लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक्स भी हैं, इसलिए रशिया बढ़त है अभी भी। इन द ट्विटर थ्रेड बैंडिट ने बात की है यूक्रेनियन मिलिट्री वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एम्ब्यूजेस यूजुअली अरेंज्ड इन बुशेस नियर हेलोस, नियर फॉरेस्ट ग्लेड्स, एजेस, नियर रोड्स, क्लियरिंग एंड पाथ्स पासिंग थ्रू द रेवेंस एंड अराउंड टर्न्स along the routes of Russian military advancement, ambush action time 5 to 10 minutes, then a quick withdrawal। कहने का मतलब यह है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने छापामार युद्ध किया, मतलब सामने से युद्ध किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद गायब हो जाना, फिर दोबारा हमला करना, फिर गायब हो जाना। मतलब यह है कि हमला किया, रशिया की सेना को थोड़े समय के लिए भटका दिया, फिर अपनी जगह वापस सेव लोकेशन में चले गए, अपने आप को सेव किया, फिर आके दोबारा हमला किया। इस तरह से रशिया को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। साथ में यूक्रेन की सेना ने फॉरेस्ट ग्लेड्स के पास किनारे, रोड के किनारे क्लियरिंग एंड पाथ पासिंग, यानी जो रोड जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहता है रशिया के सैनिकों का, वहाँ पे रेवरेंस के इलाके यानी रिवर के पास में अराउंड टर्न्स जहाँ पे मोड़ है, वहाँ पे यूक्रेन की सेना ने रशिया को कड़ी टक्कर दी। यूक्रेनियन आर्टिलरी ड्रोन एंड स्मॉल टीम रेड, these are common infantry tactics meant to slow down an advancing army and were visible earlier in the war in several videos where Russian tank and armored columns often came under the fire from anti-tank rockets before the infantry fighting vehicles fired back। बहुत ही कॉमन हथियार जो यूज़ हुए इसमें रोकने के लिए रशिया की मिलिट्री को और विजिबल थे वॉर में सेवरल वीडियोज़ में, जहाँ पे रशिया के टैंक और आर्मर्ड कॉलम्स केम अंडर द फायर फ्रॉम एंटी टैंक रॉकेट्स, यानी रॉकेट को मारने के लिए मिसाइल्स छोड़े गए यूक्रेन की तरफ से, और उनके रशिया के टैंक्स हमला करते उससे पहले उनके टैंक तबाह हो जा रहे थे। लॉन्ग सप्लाई लाइन्स ऑफ डिस्ट्रॉयड रशियन ट्रक्स हैव ऑल्सो बीन एक्सेस टू हैव कम अंडर द विद द सेम मेथड, यानी जो सप्लाई लाइन थी, यूक्रेन ने सप्लाई लाइन रशिया की काट दी थी, जिससे रशिया अपने ट्रक्स को भेज नहीं पा रहा था, जिसमें जवानों के लिए खाना पीना, साथ में हथियार, गोला बारूद थे, तो जिससे रशिया को यहाँ पे दिक्कत हुई थी। और यूक्रेन ने यूज किया था आर्टिलरी लॉन्ग रेंज पे 30 किलोमीटर तक, जहाँ पे फायर गाइडेंस था और एडजस्टमेंट था विद द हेल्प ऑफ यूएवी कॉन्स्टेंट रोटेशन एंड रीग्रुपिंग ऑफ यूनिट टू मेंटेन द मोबाइल डिफेंस। तो रशिया को यूक्रेन ने बहुत कड़ी टक्कर दी। यूक्रेन ने अपने मोबाइल डिफेंस को बचाने के लिए ड्रोन की मदद ली, जिससे रशिया को बहुत नुकसान हुआ। एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉमर्शियली अवेलेबल DJI ड्रोन यूक्रेन और रशिया के द्वारा आर्टिलरी फायर कनेक्शन में डिफाइनिंग फीचर थे वॉर के, बट द शूट एंड स्कॉट टैक्टिक्स mentioned above don't seem to have made any significant battle impact, as Ukraine has nearly lost all the Soviet-era field Howitsers and solely relies on Western-made M77, M109 and Polish Kirab self-propelled guns। यूक्रेन ने अपने बहुत सारे इलाके खो दिए हैं, रशिया ने उन सब पे कब्जा कर लिया है। साथ में जो ड्रोन की हमला हुआ उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ दोनों देशों को, और यूक्रेन अपने सोवियत इरा के जितने भी फील्ड थे हॉविट्जर और सोली रिलाई वेस्टर्न-मेड M77, M10 और पॉलिश KRAB सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, इन सबको यूज़ भी किया है, कुछ कुछ को खो भी गया है, और बहुत सारे मैनी ऑफ दिस देमसेल्व्स डिस्ट्रॉय भी हो गया रशियन लॉइटरिंग मैनिफिसेंस लाइक लैंडसेट 3। मैगजीन ने नोट किया कि यूक्रेन ने एक्टिव यूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, वीडियो सर्विलेंस का, सेंसर का, हाई प्रिसिशन मेजरमेंट का और एमिंग डिवाइस का, कैमरा ट्रैप का, फायर डिस्ट्रक्शन के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टैबलेट्स के लिए जिसमें सॉफ्टवेयर था एक्सचेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट और सेटिंग टास्क के साथ। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूक्रेन सोल्जर्स उन्होंने यूज़ किया मोबाइल ग्रुप कंडक्ट करने के लिए शॉर्ट 5 मिनट एट नाइट ऑन 2 to 3 पिकअप ट्रक टाइप विथ अराउंड 10 पीपल। तो यहाँ पे
शॉर्ट बनाया गया, जैसे यूट्यूब शॉर्ट होता है उसी तरह का 5 मिनट का शॉर्ट बनाया गया था, जिसमें 2 से 3 लोग ट्रक टाइप आर्मर के साथ चला रहे थे और अराउंड 10 पीपल उसमें बैठे थे, ऐसे रशिया को डराने के लिए कि वहाँ पे हमला ना करे। उसके बाद उन्होंने रॉकेट आर्टिलरी फायर किया, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम MLRS से 2 से 3 मिनट आफ्टर डिस्कवरिंग रशियन पोजीशन। रशिया के पोजीशन को फाइंड करके उन्होंने फायर किया वहाँ पे, यूज़ ऑफ दियर ओपन कम्युनिकेशन चैनल, अपने ओपन कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करके और सेल फोन्स का यूज़ करके। उन्होंने रशियन ऑपरेशनल सिक्योरिटी mistake using unencrypted jammable radios and mobile phones from the earlier days of the war has come under the severe criticism and mockery। इसने रशिया को और रशिया ऑपरेशनल सेक्रेटरी ने बहुत सारे मिस्टेक की, जिसमें अनइनक्रिप्टेबल जामेबल रेडियोस, यानी ऐसे रेडियो लगाए नहीं थे शुरू में जो जाम करते नेटवर्क को और मोबाइल फोन्स को अर्लियर डेज में, इसलिए रशिया को काफ़ी तगड़ी चोट लगी। यूक्रेन ने बहुत तगड़े तगड़े हमले किए और बहुत सारे रशिया के लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उनकी सरकार को कि आप क्या करें, हमारे देश की सेना मर रही है। रीजंस जो थे बोथ हैव बीन टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्रियल, दोनों में टेक्नोलॉजी, यूक्रेन और रशिया दोनों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। यहाँ पे रशियन इंडस्ट्रीज पीछे हैं, डेवलपिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और जनरल लैक्सिटी और इनडिसिप्लिन ऑन यूक्रेनियन इन्फेंट्री actions protected by snipers, artillery, air defense, and electronic warfare, destruction of weakly guarded Russian convoys in populated areas by letting our reconnaissance forward detachment through the magazine said। मैगजीन ने कहा कि रशिया ने बहुत बड़ी गलती की, अपने मेन सोर्स यानी फ्यूल जो अलग अलग ट्रकों टैंकों में भरा जाता था उसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ से यूक्रेन आराम से हमला कर सके। यूक्रेन ने उसका फ़ायदा उठाया अपने डिफेंस, एयर डिफेंस से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से और हैविली गार्डेड रशियन कॉन्वेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये ओवर स्टेटमेंट है कि रशियन इन्फेंट्री और आर्टिलरी एक्शन कुछ नहीं किया, लेकिन गिवन दैट द लार्ज नंबर ऑफ यूक्रेनियन कॉन्सल्टीज, बहुत सारे यूक्रेन के लोग भी मरे थे, एडमिटेड बाय यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट यूरोसुला वॉन डर लियान, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एडवाइजर माइकलो पोडोलियाक एंड प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की खुद ने भी कहा था कि इन लोग मतलब उनके लोग बहुत ज़्यादा मरे थे। नियरली 20% यूक्रेन टेरिटरी दैट इंक्लूड्स द ईस्ट डोनबास एंड द साउथ जारपोजी, खेरसोन और क्रीमिया अब रशिया कंट्रोल में है, जो कि पॉसिबल नहीं है रशिया से लेना, क्योंकि रशिया वहाँ पर सुपरियरिटी कर चुका है, क्वालिटी और डाइवर्सिटी ऑफ आर्टिलरी सिस्टम और एयर पावर है। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रॉयड रशियन टैंक इन यूक्रेन, ये देख सकते हैं रशिया का T-90 टैंक है जो डिस्ट्रॉय पड़ा है, यूक्रेन ने इसको डिस्ट्रॉय करके रखा है। और रूकी मिस्टेक्स इन इन्फेंट्री एंड आर्मर मैन्यूवर्स, ये लॉन्ग वॉर चल रहा है, 1 साल से यूज चल रहा है, जो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। साथ में नॉन टाइम सेंसिटिव मैनर है यूज़ किया जा रहा है से टू इन्वॉल्व टू अलाउ एंड देन फॉर मेकअप सच मिस्टेक्स। आउटकम जो है रैपिड पार्सिंग ब्लिट्जक्रिग का रिक्वायर्ड होगा प्रेस करने के लिए ओवरवेलमिंग फोर्स को, जो कि फार होगा स्कैल्ट्री से और ट्रिगर करेगा मच मोर अनफेवरेबल डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक आउटकम। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी रशिया की, न्यू मैगजीन ने यह कहा है। मैगजीन ने नोट किया है कि जो टैक्टिकल बैटलफील्ड था उससे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, चीफ ऑफ देम chaotic movement of military columns, single vehicle including civilian ones along the roads in our rear, congestion of personnel in combat formation। रशिया ने बहुत लोगों को मारा भी था, जिसमें यूक्रेन के नॉर्मल लोग भी थे, सिविलियंस थे, उन लोगों को मारा अगर सैनिकों को नहीं पा रहा था तो। साथ में मोटिवेट किया आर्मर्ड मैन्यूवर्स को कैरेक्टराइज्ड बाय इनएफिशिएंट एंटी टैंक डिफेंस एंड लैक ऑफ एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमी एंटी टैंक वेपन्स। रशिया के पास एंटी टैंक वेपन्स का कोई जवाब नहीं था। यूक्रेन एंटी टैंक डिवाइसेस अमेरिका से लिया था और उसने रशिया के टैंक को, बहुत सारे टैंकों को फोड़ा था, यहाँ तक कि रशिया के कई कमांडर्स को ढेर किया था यूक्रेन ने। स्पीकिंग टू द यूरेशियन टाइम्स, रिटायर्ड इंडियन आर्मी टैंक मैन कर्नल राजेंद्र बहादुरी ने नोटेड किया कि कैसे रशियन आर्मड मूवमेंट्स सरप्राइजिंगली बीन राइफ विथ रुकरी मिस्टेक्स। ये टैंक्स जो थे मूव किए थे बिना इन्फेंट्री कवर के, जो रशिया के टैंक से बिना इन्फेंट्री कवर, यानी सामने से कोई अगर मिसाइल हिट कर देगा तो वो ब्लास्ट हो जाएंगे, और वो बिना कवर के घूम रहे थे, स्पेशली बिल्ट अप एरियाज में जहाँ पे इजी था टारगेट एंटी टैंक फायर के लिए। स्टैगरिंग है कैसे उन्होंने फॉरगेट कर लिए सच फंडामेंटल बैटलफील्ड प्रैक्टिसेस। बहादुरी ने कहा कि कैसे रशिया अपने सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को कैसे भूल गया, फंडामेंटल जो सारे योद्धाओं को, सारे फोर्सेस को, जितने भी दुनिया में हैं, सबको ये मेंटेन करना पड़ता है, ये रूल होता है। बहादुरी ने कहा कि ये टैक्टिकल डिफीट्स थी जो कि काउंट नहीं की गई, क्योंकि सिंस रशिया ने अचीव कर लिया अपने सारे स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ये है T-90 टैंक फाइल इमेज फॉर रिप्रेजेंटेशन। ऐसे यूक्रेन ने निशाना लगाया था T-90 टैंक पे। पुअर ऑपरेशनल सिक्योरिटी, लास्टली द कंटिन्यूड यूज ऑफ ओपन कम्युनिकेशन चैनल ऑन सेल फोन, जिसमें सिम कार्ड था, उसने हेल्प किया एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और ड्रॉइंग आर्टिलरी और मोटार फायर पोजीशन पे। आर्मी टेक्नोलॉजी ने नोट किया कि कैसे वॉलेट कर रहा था सिंपल ऑब्सेक रूल्स, जिसमें यूज़ किया गया अनइनक्रिप्टेड मोबाइल फोन्स, अलाउ किया AFU को एक्सप्लॉइट करने के लिए वल्नरेबिलिटी और बिकम किया एंडेमिक ट्रीट,
जहाँ पे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स किल किए गए टारगेटेड आर्टिलरी स्ट्राइक्स में। यूक्रेन ने जहाँ आर्टिलरी स्ट्राइक्स की, वहाँ पे रशिया के बड़े बड़े अफसर्स, समझ रहे हो, जो पूरी सेना को गाइड करते थे कि आप ये करिए वो करिए, वो सब मारे गए थे इसमें। और यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बढ़त थी ये। यूक्रेन, ऐसा माना जाता है कि यूक्रेन ने 100 से ज़्यादा रशिया के टॉप अफसर्स को मारा है। टॉप ऑफिसर्स, आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को यूक्रेन अकेले धो दिया है। एज रिगार्ड यूएवी ऑपरेशन, ये एडवाइस किया गया रशियन फोर्सेस को लॉन्च करने के लिए ड्रोन्स, जिसमें क्वाड कॉपर्स था, बहुत दूर से एक्टिव बैटल फॉर्मेशन ग्रुप था, पायलट फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट टू द लो एल्टीट्यूड ऑफ 50 to 150 मीटर टू द रिकॉन्साइंस एरिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 to 500 मीटर। तो मैंने बताया था गाइज आपको एक वीडियो में, जिसमें रशिया ने क्वाड कॉपर ड्रोन का यूज़ किया था, साथ में उसको पायलट्स को आदेश दिया गया था कि वो नीचे नीचे 50 से 150 मीटर की ऊंचाई तक में हमला करे और डिस्टेंस 300 से 500 मीटर हो दुश्मन से। ये फ्लोन बैक करेगा सेम ऑर्डर में, लेकिन अलॉन्ग द डिफरेंट रूट, तो अलग अलग रास्ते से आएगा, हमला करेगा और सेम रास्ते से जाएगा, लेकिन अपनी जगह अलग अलग रास्ते से आएगा। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।